चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक हुई है। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सिलाप पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा स्थल के अंदर एक शख्स ने पटाखा फोड़ दिया। इधर इस विस्फोट के जांच का जिम्मा एडीजी सुरक्षा बच्चू सिंह मीणा को दिया गया, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम नीतीश के सामने विस्फोट, बख्तियारपुर के बाद सिलाव में खोट, 17 दिन में दूसरी बार सुरक्षा में चूक, सीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? सीएम नीतीश की सभा में मची ये भगदड़ और एक युवक को पकड़कर ले जाती पुलिस इस बात की गवाह है कि सीएम की सिक्योरिटी में बड़ी चूक हुई है, क्योंकि मंगलवार को नालंदा के सिलाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा थी और अपने तय समय के अनुसार सीएम संवाद कार्यक्रम में पहुंच चुके थे। इस बीच मंच से करीब 15 फीट की दूरी पर एक धमाका हुआ और फिर अफरा तफरी मच गई। नालंदा के सिलाव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विस्फोट हुआ। उस धमाके वाली जगह से महज 15 से 18 फीट की दूरी पर सीएम नीतीश मौजूद थे। घटना गया तो जब मुख्यमंत्री घूम रहे थे, सब लोगों से आवेदन ले रहे थे, तो उस समय एक बच्चा जो है वह जो इसको पटाखा रखे हुए था, पटाखा धांस के जब मुख्यमंत्री इधर घुसे बस पटाखा एगो छोड़ दिया और उसी में अफरा तफरी मच गया। मुख्यमंत्री भी अवाक रह गए, सारे लोग यहाँ का अवाक है। एकदम चूक हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और प्रशासन का जो है सो एकदम मैंने अच्छा से व्यवस्था नहीं किया, जिसके कारण ऐसे हुआ है। हालांकि धमाका लो इंटेंसिटी का था और सभा में मौजूद किसी शख्स का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन सीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 27 मार्च को पटना के बख्तियारपुर में सीएम पर हमला हुआ था। एक कार्यक्रम के दौरान युवक ने सीएम को मुक्का मारने की कोशिश की थी और बख्तियारपुर हमले के 17वें दिन नालंदा के सिलाव की सभा में विस्फोट किया गया, जिसके बाद बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले भी एक बार ये चूक हो चुकी है, जो एक लड़के ने उनकी सुरक्षा में चूक किया था और जाकर के वो उनके ऊपर चला गया था, उनके पास नज़दीक पहुंच गया था। और दूसरी बार कल जब वो नालंदा में जनसभा को वहां पर संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त भी आसपास कहीं पर बारूद या किसी चीज़ की धमाके की आवाज़ हुई, जिससे कि हम ये समझते हैं कि किसी ने वहां पर सीएम के ऊपर दोबारा उनकी सुरक्षा में ये चूक को हम कहेंगे कि ये सुरक्षा में चूक हुई है। आखिर ये माचिस, ये बारूद का ढेर, ये धमाका, ये सब क्या हो रहा है? सीएम के ऊपर दो बार उनकी सुरक्षा में चूक हुई, ऐसा क्यों हुआ? नीतीश कुमार के सामने हुए विस्फोट के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और पुलिस को युवक के पास से पटाखा और माचिस मिला। पुलिस गिरफ्तार शख्स से लगातार पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार शख्स का नाम शुभम आदित्य है, जो इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सत्तरगंज गांव का रहने वाला है। लोगों की माने तो शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इधर सीएम की सभा में विस्फोट को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इस मामले की जांच एडीजी सुरक्षा बच्चू सिंह मीणा को दी गई है, लेकिन सीएम की सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों में लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नालंदा से महमूद आलम के साथ रितेश कुमार, जी मीडिया, पटना। तो वहीं सीएम की सुरक्षा की चूक के मामले पर आत्मनिर्भर सेना के संयोजक नरेंद्र कुमार सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सीएम की सुरक्षा में चूक एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। नीतीश कुमार जी के ऊपर लगातार हो रहे हमले दर्शाता है कि एक वर्ग है, एक शरारती वर्ग है, जो कहीं न कहीं उनके द्वारा किए गए कार्य गुड गवर्नेंस से परेशान है। लेकिन साथ में ही एक प्रशासनिक नाकामयाबी है कि अगर वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम आदमी की सुरक्षा की उम्मीद उनसे कैसे की जा सकती है। और वो नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने जंगल राज को खत्म किया, बिहार में गुड गवर्नेंस और विकास के लिए काम किया। वो सिर्फ एक दल या गठबंधन के ही सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के 13 करोड़ लोगों के वो मुख्यमंत्री हैं